दिमागी संतुलन बिगड़ जाना, हाथ पैरों का अचानक से अकड़ जाना, या जिसको हम कहते हैं दौरा पड़ना, फिट्स पड़ना, या एपिलेप्सिया। अब असल में ये समस्या है क्या, इसमें होता क्या है जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को दौरे पड़ने की समस्या आती है। आज जानेंगे इस सभी के बारे में पूरी इस वीडियो में, साथ ही इसके इलाज से जुड़ी बहुत ही अहम बातों के बारे में। नमस्कार, मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मिर्गी के दौरे के बारे में, या जिसे हम फिट्स कहते हैं, या फिर जिसे हम एपिलेप्सी की समस्या कहते हैं। असल में इसमें होता क्या है, देखिए, ये एक बीमारी या ये कह लें ये एक डिसऑर्डर या एक समस्या है जो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है। अब दिमाग से कैसे जुड़ी हुई है इसको समझते हैं थोड़ा सा। हमारे दिमाग में होता क्या है, हमारे दिमाग में संकेत जाते हैं, मतलब एक नस से दूसरी नस तक एक ऑर्डर जो जाता है वो एक करंट के रूप में, एक संकेत के रूप में जाता है। अंदर कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे अगर हमारी उंगली है जो हम हिला रहे हैं या बोल रहे हैं, मुंह हिलाना, चलना, हाथ पैर हिलाना, इन सब के प्रोग्राम ये जो हो रहे हैं, जो ऑर्डर है, इनके काम करने के लिए एक नस है जो बहुत पतली पतली बहुत सारी नसें हैं। इन सभी में कहीं ना कहीं वो ऑर्डर जो पास आउट हो रहे हैं, जो एक दूसरे को ये ऑर्डर दे रही हैं कि अब हाथ हिलाना है, सोना है, बैठना है, बोलना है, इसके लिए एक करंट टाइप का अंदर चल रहा होता है। असल में इस समस्या में होता क्या है, हमारे दिमाग में बहुत सारी बहुत पतली पतली नर्व्स हैं। उन नर्व्स में जो सिग्नल्स जाते हैं, जो रिफ्लेक्सेस जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को कमांड मिलती है कि हमने हाथ हिलाना है, हमने बोलना है, बैठना है, चलना है, किसी भी काम करने के लिए सिग्नल्स हमारा जो ब्रेन है वो देता है उन नर्व्स को, उन मसल्स को, जिससे हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। इसीलिए ब्रेन को पूरी बॉडी का एक सबसे मेन ऑर्गन कहा जाता है जो उसे कमांड करता है। लेकिन इसका फिट्स से क्या प्रॉब्लम, या मिर्गी के दौरों से क्या प्रॉब्लम, जो अभी मैंने आपको बताया ना, सिग्नल्स हमारे दिमाग में जो जनरेट होते हैं, जो आगे जा रहे हैं, या रिफ्लेक्सेस जो हैं, जब ये रिफ्लेक्सेस ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाए, आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए हमारे जो दिमाग में जो नर्व्स हैं वो तारों की तरह है, तो बहुत सारी तारें हैं और उन तारों में क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। लेकिन जब ये करंट एक लिमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए तो वहां पर प्रॉब्लम शुरू होती है। एक तो करंट ज्यादा बन रहा है, और कहीं ना कहीं अगर दो तारे आपस में चिपक जाएं तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। कुछ ऐसा ही होता है हमारे दिमाग में, जब कोई दो नसें आपस में किसी भी कारणवश मिल जाती हैं और वो जो एक्स्ट्रा फ्लो है सिग्नल्स का, करंट का, उससे एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे दौरे की समस्या देखने को मिलती है, जिसे हम फिट्स कहते हैं या एपिलेप्सी की समस्या कहते हैं। तो ये मेन क्या भी हमने समझा कि दौरे जो पड़ते हैं वो क्यों पड़ते हैं, उस टाइम क्या हो रहा होता है हमारे शरीर में या हमारे दिमाग में। अब जब भी किसी को दौरे पड़ते हैं तो हम देखते क्या है कि वो दांत भींच लेता है, कई बार इवन उनकी टंग बाहर होती है तो जीभ कटने की समस्या आ जाती है, मुंह से झाग निकलते हैं, मुट्ठी बंद हो जाती है, हाथ अकड़ जाते हैं। ये सिचुएशन आमतौर पर दौरे में किसी भी व्यक्ति में देखने को मिलती है। लेकिन जब उससे दौरा पड़ता है तो खासा ध्यान रखें, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को इससे जोड़ देते हैं। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो कई लोग इसको ऊपरी हवा का चक्कर, भूत प्रेत का चक्कर मान लेते हैं। वो कईयों का सोचना है कि अब इस बच्चे की शादी नहीं हो सकती, अब इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गई है, इसको कोई ऊपरी साया हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपने भी कुछ ऐसा ही सुना है तो इसको बिल्कुल भी मत मानिए, यकीन मत करिए, क्योंकि ये है गलत। क्योंकि अभी आपने समझ लिया कि इस समस्या में दिक्कत क्या आ रही है, आपके माइंड में प्रॉब्लम आ रही है, आपके दिमाग में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको इस तरीके से जोड़ना सबसे पहली गलती है। दूसरी गलती क्या करते हैं, जब किसी को दौरे पड़ रहे होते हैं तो हम उसे पकड़ते हैं, उसे ज़बरदस्ती, ठीक मतलब हाथ खोल रहे होते हैं, मुंह खोल रहे होते हैं, कई लोग तो इवन किसी चीज़ से उनके दांत खोलते हैं कि दांत ना भींच ले। प्लीज़ ऐसा ना करें, इससे आपको भी चोट पहुंच सकती है और उस मरीज को भी जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वहां पे आपको क्या करना है, बस आप किसी तरीके से उसे करवट दिला दीजिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। कोई ऐसी चीज उसके आसपास नहीं होनी चाहिए जिससे वो आपको या अपने आप को हानि पहुंचा ले। तो ये कुछ ऐसी बातें जो हमें ध्यान रखनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या ये ठीक हो सकता है, क्या इसका कोई इलाज है? बिल्कुल है। लेकिन अगर हम इसके इलाज की बात करते हैं तो जी हाँ, इसका इलाज पॉसिबल है।
डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा चलेगा, क्योंकि यहां पर एक सबसे बड़ी बात जो बहुत सारे पेशेंट सबसे पहले आके पूछते हैं कि ये जो दवा है ये कब तक चलेगी। लेकिन अगर यहां पे मैं बात करूं एलोपैथ की, तो वहां पर आपकी लाइफ लॉन्ग दवा चलती रहती है। लेकिन इसी के दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो उससे आपको पूरी जिंदगी भर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है, साल, 1.5-2 साल मैक्सिमम आपको लगते हैं और आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाती है। मैंने क्यों आपको मैक्सिमम बताया, मैंने मिनिमम आपको क्यों नहीं बताया? सबसे पहले असल में ये जो प्रॉब्लम है ये डिपेंड करती है कि ये किसको हो रही है। ये छोटी एज के बच्चे को हो रही है, मिडिल एज के बंदे को हो रही है, या किसी उम्र दराज को हो रही है। क्योंकि जो दौरे की शिकायत है, जो फिट्स की प्रॉब्लम है, ये किसी भी एज के व्यक्ति को हो सकती है, चाहे वो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एज के व्यक्ति को, कहीं पे भी रहने वाले व्यक्ति को किसी भी वजह से हो सकता है। हो सकता है कि उसको जेनेटिक कारण की वजह से हो, या हो सकता है उसकी बॉडी में ही किसी डिसऑर्डर की वजह से, मतलब कोई उसका फंक्शन ठीक से ना चल रहा हो, जिसकी वजह से, जिसका इम्पैक्ट उसे उसके दिमाग में देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से हो। तो इसके अगर हम खास कारणों की बात करें तो एज सच इसका कोई खास कारण देखने को नहीं मिलता है। ये किसी को भी हो सकता है। बस इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे दिमाग के जो सिग्नल्स हैं, जो मैंने आपको बताया करंट के रूप में, वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में शॉर्ट सर्किट होता है। कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति में दौरा देखने को मिलता है। अब यदि आपके परिवार में या किसी जान पहचान के व्यक्ति को दौरे की समस्या आती है और आप बहुत परेशान हैं, इलाज ले रहे हैं, फिर भी आपको कुछ खास फर्क नहीं मिल रहा है, तो यहां पे मैं आपको एक बात बता सकता हूं जिससे आपको काफी मदद मिल सकती है। आप भारत होम्योपैथी यानी हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी समस्या के बारे में हमारे डॉक्टर से पूरी जानकारी ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे दिए गए नंबर पे जस्ट आप उन्हें कॉल करें। किसी भी तरीके का अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप उनसे पूछिए, जिससे कि आपको जो समस्या आ रही है उसमें आपको हल मिल जाएगा। साथ ही आप इससे इलाज से जुड़े भी अगर कोई अपने क्वेश्चन या डाउट पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि असल में जब किसी व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं तो क्या होता है हमारे दिमाग में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे लिख के जरूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।